हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सेट वाइज आपका वीडियो चल रहा है। ये आपका सेट नंबर 5 है। किस दिन का है? प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए ये प्रश्न है। और ये किस दिन का है देखिए यहाँ पर लिखा गया है। आप बुक से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन साथ में मिलेगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और अपना एक सीट पक्का जरूर करने के लिए उस ध्येय से आप लक्ष्य पे आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो एकदम 100% एक सीट आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। आप भरेंगे फॉर्म या आपके बच्चे फॉर्म भरेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है, जानते हैं ना। तो आइएगा, हम लोग इधर उधर की बातें ना करके सवाल करते हैं। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए सरकारी जॉब। कुछ नहीं है हम लोग का यही एक सहारा है बढ़िया सा। आइएगा, देखिए बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है। अगर सुन लीजिएगा, छोटा सवाल रहेगा तो कम आपको टाइम दूंगा, मैं जल्दी करके निकलूंगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ज्यादा टाइम देने का छोटे सवाल पे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि 150, 225 और 375 है। 150 है और 225 है और 375 का मौसा निकालना है। तो मौसा का मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो ढूंढो बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 125। 125 150 को नहीं काटेगा, तो इसका मतलब कि ये तो हमारा नहीं होगा। अब आइएगा 75। 75 दूना 150, 75 तिया 225। अब 75 से कटेगा 5 5 5 25, 35 2 37। यस, तो ये आपका आंसर नंबर सी है। बस ऐसे ही चेक कर लेते हैं। आप निकालने मत जाइएगा। रह गई बात निकालने की, तो आप निकाल भी सकते हैं। आप ये मत कहिए सर उड़ा के निकल गए। सुनिएगा, आप ना इनका अंतर निकालो। तो इनका अंतर कितना है? तो 75 का अंतर है। तो जो अंतर होता है ना, यही HCF होता है या इसका मल्टीपल होगा। तो इसे चेक कर लो कि इससे तीनों कट रहे हैं कि नहीं। अगर तीनों कट जाएगा तो यही आंसर होता है HCF निकालने का। जैसे उदाहरण एक दे रहा हूं, मान लीजिए कि 4 का और 6 का कोई आपसे HCF पूछ दिया, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2। तो 2 ही HCF होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा। तो देखो दोनों से ही काट रहा है ना, तो पक्का यही होगा। जैसे एक और ले लेता हूं, जैसे 12 का और 10 का आप HCF निकालो। 12 का और 10 का चाहिए, थोड़ा छोटा हो गया क्या? 18 लिख देता हूं। इसका HCF निकालो। तो इन दोनों का HCF कितना होगा? HCF नहीं, अंतर कितना होगा? 6। तो अगर ये 6 दोनों को काट देगा तो यही HCF हो जाएगा। तो वही HCF है। ऑफलाइन में हम लोग बताते हैं, आप जानते भी होंगे। तो आइएगा, 75 इसका ऑप्शन नंबर सी है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। 39 से ही शुरू हो रहा है हर सेट में, ये 40 नंबर है। यूथ कंपटीशन की बुक है। आपका जो भी बुक होगा, डेट देख के प्रीवियस ईयर के सवाल है आप लगाइएगा। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? 24 से विभाजित करने योग्य है। तो 24 से विभाजित करना चाहिए। 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब 3 गुणे 8। 24 का मतलब 3 गुणे 8। तो 3 का पहले 3 से कटने वाली संख्या ढूंढो। इसमें 3 से, तो 3 से कटने का मतलब अंकों का योग करो। अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 4 4 8 11, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। इसका चेक करिए, तो 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा, इसको चेक करिए, तो आपका कितना होगा? 10 10 8 18 11, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पक्का आंसर नंबर कौन सा होगा? डी। ऐसे ही चेक करते हैं। क्या करूं? अब भाग देके मैं थोड़े नहीं देखूंगा, भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 3 का ही अभी ढूंढा, तो कोई दूसरा नहीं, बस एक में है। ये है तो एक में है, तो उसी पर टिक लगवा। 8 को भी ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो छोटा सवाल रहेगा, कम टाइम दिया जाएगा। सुन लीजिए, कह रहा है कि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो छोटा भाग बताइए। छोटा भाग 9 है, तो 32 और 9 कितना होगा? 41। 32 9 कितना होगा? 41 होगा। क्या होगा? 41। 41 की वैल्यू कितनी है? टोटल, और टोटल है 164। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 4 गुणे 9, तो बराबर में 36। 36 देखिए तो कहीं है? 36 देखिए, 36 ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है। समझ रहे हैं? आसान था। जैसे देखिए, टोटल आपका 41 होगा और टोटल कह रहे हैं कि 164 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 9 यूनिट की वैल्यू 36। 36 निकाल दिया आंसर। समझ रहे हैं? तो आइएगा, देखिए ये आसान लग रहा है सेट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है, प्रतिशत कट ऑफ बताइए। ये सवाल है जी, सुनिएगा। 522 पाया है लेकिन कितने में? 600 में। अब परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा। 6 8 48, 8 हो गया। 48 के बाद 4 बचेगा, 6 7 42, 87%। आंसर होगा 87%। इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, 87% तो आप तुरंत टिक लगा के आगे निकल जाइएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 42 के बाद 43 नंबर। कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 रुपए का कितना ब्याज होगा? क्या ब्याज होगा? सुनिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन अगुड़े दर अगुड़े समय और बटे में 100। तो सुनिएगा, ये 1980 अगुड़े 40, ये 40 है और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा। अब ये 32 के 2 हासिल में लगेगा 3, 1976 3 79। 7 9 2 कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख गया 2, 7 9 2, 7 9 2 आंसर होगा। तो जो आसान सवाल रहेंगे हम लोग ज्यादा मतलब तुरंत करके आगे निकल जाएंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, अभी 10 बज रहे हैं रात को, तो ये वीडियो 10 बजे शूट हो रहा है रात में, कल इसको छोड़ा जाएगा, कोई है नहीं, तो मैं ही इसको कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा देखेंगे, मतलब समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस हवा में करके निकल जाऊंगा। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर, तो 15 9 कितना होगा? 24 होगा। 15 9 24, 24%। कह रहा है कि अंतर कितना है? 768 है। तो 1 यूनिट की 1% की वैल्यू निकालो पहले यहां से। ऐसे ऐसे सवाल जब आएंगे ऐसे ही करेंगे। जब हानि और लाभ दिया है तो जोड़ेंगे, अंतर जुड़ेगा, और जब लाभ दिया है तो घटेगा, हानि दिया है तो घटेगा, सेम दिया रहेगा तो घटेगा, विपरीत दिया रहेगा तो जुड़ेगा। तो 24, 1% की वैल्यू निकाले, 24 तिया 72 कितना होगा? 24 दूना 48। तो पूछा क्या है? लागत मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इधर 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा। देखिएगा 32 कहाँ है? 32 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपका, आप चाहे तो ओरल भी कर सकते हैं एग्जाम में बैठते, तो बशर्ते आपको 24 का टेबल याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आइएगा 44 के बाद हम लोग 45 पे आते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था। अंकित मूल्य एमपी कितना है? 1800 है। एमपी कितना है? 1800 है। और कह रहा है कि 20% और 15% की 2 सिलसिलेवार छूट के बाद खिलौने का विक्रय मूल्य, तो 80%, 20% की वैल्यू 80 छूट, और ये कितना होगा? 85। ये सब में नहीं लिखता, समझ रहे हैं ना? मैं डायरेक्ट इसको 4/5 लिखता, इसको 17/20 लिखता। तो सुनिएगा, 1800 अगुड़े 4/5 अगुड़े 17 बटे में कितना होगा? 20। तो 20 5 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास कुछ नहीं बच गया, केवल गुणा करना है। तो कितना होगा? 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 17, 17 दूना 34 के 4 हासिल में लगेगा 3, और केवल ऑप्शन नंबर बी में ही 4 है इकाई स्थान पे। 17 दूना 34 के 4, बस 34 के 4 हासिल में 3, 17 17 119, और 3 जोड़ेंगे तो 122। यही आपका 122 आंसर है। ये देखिए वहां पे दिया है 1224। आप इकाई अंक देख लो ना, इकाई 17 दूना 34 यानी आपका 4, जिसमें इकाई अंक 4 होगा वो आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट चल रहे हैं। देखिए बीच में अगर वीडियो आपको बढ़िया लग जाए तो बिना इधर उधर करके ना थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने अगर विद्यार्थी हैं तो आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है, थोड़ा सा अभी सपोर्ट की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि तोरसा 2250 के साथ एक कारोबार करता है। ये तोरसा है 2250 के साथ एक कारोबार करता है, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा का मतलब TR लिख देता हूं, 2880 रुपया, कुछ महीने के बाद 2880 रुपए का निवेश कर दिया। 12 महीने के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा में 25-24 के अनुपात में बांटा गया। तो त्रिशा कितने महीने के लिए निवेश की थी, ऐसे पूछा है। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में कुछ नहीं किया तो ये 12 महीने के लिए। अब मान लो कि x महीने तक इसने क्या किया? पैसा लगाया है। कह रहा कि त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो मान लो कि x महीने के लिए निवेश किया था। तो सुनिएगा, आप यहां से चाहेंगे तो ये 0 से 0 कटा दीजिए और छोड़ दीजिए, ऐसे ही 12 गुणे
225, ये रेशियो में होता है, अब बट्टे में आएगा 288। अभी तक आप साझेदारी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो चल रहा है, आप जाके देख लीजिएगा, आपका ये समझ में आ जाएगा सवाल। अब बराबर में कितना कह रहा है 25, अब बटे में 24, यही तो लाभ का हिस्सा है। जिस रेशियो में आप धन मार्केट में लगाएंगे उसी रेशियो में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये 24 से कटेगा 9 बार में, और ये 24 से कटेगा 24 का 24, और कितना होगा 24 4 24 दूना 48, 12 से 12 कटेगा, और यहाँ पर ये x था कहीं, यहाँ पर x है, तो x बराबर कितना हो गया 9, यानी 9 महीने के लिए तोरसा ने जो है, तोरसा है कि त्रिशा है, त्रिशा ने जो है धन लगाया था मार्केट में। तो ये आपका 9 महीना आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 46 के बाद हम लोग चलते हैं 47 नंबर पे। कह रहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर रही। तो दो तरफा यात्रा के लिए सुनिए, औसत चाल बराबर आपको एक फार्मूला मिला होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy अब बटे में x प्लस वाई। ये फार्मूला कब लगता है? जब यही दूरी गए और यही दूरी आए, मतलब क्या, जहां से गए फिर वहीं आ गए, तब ये फार्मूला लगता है। तो दोनों दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू, तो 2 गुणे 15 गुणे 10 और 10 गुणे 10 प्लस 15 कितना होगा 25, 5 5 25 और 5 3 15, 5 दूना 10, तो ये कितना होगा 6 दूना 12, 12 कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, 12 दे रखा है, 12 ऑप्शन नंबर डी में। 5 5 25, 5 3 15, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो ये आपका 12 नंबर आंसर होगा। तो देखिए ये भी सवाल आपका आसान ही था। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं ना? तो आइएगा नेक्स्ट पे, देखिए ये भी आसान ही है। कह रहा है कि x इंटू वाई बताओ। तो आप जानते हैं जब जब ये समानुपात का चिन्ह देता है तो दोनों दूर वालों का आपस में गुणा और दोनों नजदीक वालों का आपस में गुणा। तो x इंटू वाई, थोड़ा सा रेड वाला जो है ब्लर होने लगता है, इसलिए हम x इंटू वाई बराबर 9 × 5 = 45। इसमें तो पेन भी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। 45 देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों का गुणा पूछ रहा है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब 45, 9 × 5 = 45। तो आइएगा नेक्स्ट पे चला जाए, समझ रहे हैं ना? 800 की राशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? तो 10% का मतलब कितना होगा? 10 10 20 1 21, 21 8 168, 168 होगा। 168 देखिए ऑप्शन नंबर डी में। कैसे? तो सुनिएगा, समग्र 2 वर्षों के 10% के दर से एक समग्र रेट में बना लेता हूं, और समग्र रेट किस फार्मूले से बनता है? x प्लस वाई अब बटे में x इंटू वाई अब बटे में 100, x प्लस वाई ये, तो 10 अब प्लस 10 अब प्लस में 10 गुणे 10 अब बटे में 100, और ये रहा आपका परसेंट। तो 10 10 20 ये कट के 1 हो जाएगा, तो 21%, यानी 800 का 21% ही क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 21 8 भाई मेरे कितना होगा? 168, 168 पे टिक लगा दिया था पहले ही। तो ये 49 नंबर था। 49 के बाद हम लोग चलेंगे 50 नंबर सवाल पे। देखिएगा बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है इसमें। कह रहा है कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, 9 गो पाइप है। पाइप कितना है? 9, ये ध्यान में रखेंगे। 9 पाइप है, जिनमें से कुछ ठीक है ना, यस, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करने वाले हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। सुनिएगा ना, ये इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, बुक वाले ही तरीके से कर लेते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि खाली करने वाले टैंक कितने हैं? मान लीजिए कि x है, तो भरने वाला कितना हो जाएगा? भरने वाला कितना हो जाएगा? टैंक, भरने वाला टैंक बराबर 9 - x, क्योंकि टोटल कितने 9 है, तो ये x है, तो ओके ठीक है, ये है आपका। तो सुनिएगा, देखिए
कह रहा है ये आपका कौन सा है, खाली करने वाला। तो खाली कितने देर में कर रहा है, कहीं गया दिया होगा कहीं जी, हाँ, कह रहा है कि जबकि प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में, 18 घंटे में पूरी खाली कर देता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 1 घंटा में 1/18 खाली करेगा, 1 घंटे में 1/18। लेकिन एक पाइप जब खोलेंगे तो 1/18 x पाइप है तो इंटू में क्या कर देता हूं x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि भरने वाला क्या कर रहा है कि 24 घंटे में पूरा भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/24। लेकिन इसकी संख्या है कितनी, तो 9 - x और बराबर में 1/9 और ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यही ये समय है। इसी को हल कर देंगे। अब जितना जल्दी आप हल करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कितना होगा, 72 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 4x माइनस ये देखिएगा कितना होगा, 24 × 72 तो 9 × 3 = 27 अब प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बार 9 तो 3x अब बराबर में 1/9, 9 × 8 = 72। ये कितना हो जाएगा, 7x बराबर ये 8 है, यहाँ गुणा होगा, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 27। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 35, x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो क्या पूछा है आपसे, तो खाली करने वाले संख्या बताइए। तो खाली करने वाले ये x ही तो माना था, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दे रखा है 5। तो ये पुराने तरीके से किया हूं क्योंकि कोई दूसरा तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है। तो आप देख लीजिएगा, बुक का भी मदद ले सकते हैं। मेरे को भी कभी कभी मदद लेने की जरूरत पड़ती है, भगवान का भाई नहीं हूं, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 50 ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज पे, 51 नंबर पे। 51 नंबर में कह रहा है कि सार्थक क्या चीज है, सार्थक जो है 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। सार्थक जो है कितने दिन में, 14 दिन में, है ना। अभिवान को इसे भरने में 35 दिन लगते हैं। विवान जो है इसे भर रहा है कितने देर में, 35 में भर रहा है। और कह रहा है कि अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर देगा। विवान जो है नकारात्मक काम कर रहा है, निगेटिव कर दिया। विवान जो है 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए तीनों का। तो एलसीएम का मतलब 7 × 5 होगा इसका। अब हमको 14 चाहिए तो 2 हो गया, अब हमको 12 चाहिए तो 6 होगा। ऐसे ही कर दिया क्योंकि आप निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप मेरी भावनाओं को जरूर समझ रहे होंगे। तो ये आपका टोटल काम है ये वाला। तो अब देखिएगा 14 से इसमें भाग देना होगा तो 14 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 30। यानी ये जो नाम है इसका सार्थक, इसकी क्षमता कितनी है, ये क्षमता है कितनी है भाई, यहाँ पे बीच में जो हम लोग क्षमता लिखते हैं। और ये 35 चाहिए तो 35 हटाएंगे तो यहाँ पर 12 क्षमता होगा, और इसका 12 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 35 होगा। तो कह रहा है कि रेत फिर से कितने दिनों में भर सकते हैं, लेकिन कौन कौन, तीनों लोगों को कह रहा है। तो ये सुनिएगा, तीनों को देखिएगा। 1 घंटा में कितना काम करेंगे तीनों, 30 भरा 1 घंटे में, क्षमता का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में आप जितना काम करेंगे वही क्षमता है। 30 भरा, आई 12 भरा, तब तक ही 35 को खाली कर दिया। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, तीनों लोगों की क्षमता, तीनों की क्षमता ये 42, और 42 में से 35 जाएगा 7। तो तीनों की क्षमता 7 है। काम आपको करना है 7 × 5 × 2 × 6, टोटल काम यही है। तो 7 से भाग दे दीजिए, तो तीनों कितना दिन में करेंगे पता चल जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 10 अच्छा का 60 देखिए तो आंसर दिया है। अगर 60 आंसर दिया है तो 60 पे देखिए टिक लगा के आगे निकल जाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बात आपको बुझा रहा है तो बोलिएगा, मैं आगे की तरफ। इसमें कोई टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क को सवाल सबसे, अगर कोई अंक गणित में चैप्टर आसान माना जाता है तो टाइम एंड वर्क। तो इसको हम लोग जल्दी करके आगे निकल रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थोड़ा सा ये आसान लग रहा है एक्सरसाइज, समझ रहे ना। ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है। धारा के साथ वो दूरी क्या कर लिया, तय कर लिया इतने घंटे में। तो कह रहा है कि जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे इतने घंटे लगते हैं, तो शांत जल में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। तो मान लो ऐसे कि जब शांत जल में चल रहा है, सुनिएगा, शांत जल में जब चल रहा है तो t समय लग रहा है, और जब धारा के साथ चल रहा है तो छोटा वाला t लग रहा है। तो दोनों का अंतर जो है कह रहा है कितना है, 7.5 है। ठीक है।
और एक बार कह रहा है कि टी प्लस छोटका टी बराबर में 10.5 बोला है। तो ये अब देखिएगा, इसी को हल कर देंगे तो ये टी से टी कट जाएगा, ये शांत वाला है। ये कौन सा जल है? शांत जल में इसका समय है। शांत जल में समय इसका है ये। और ये कैसे? जब धारा रहेगी तब उसका समय है। तो ये यहां पे दिया है पहले से ही। तो अब क्या ले लूं? सफेद वाला ले लूं। तो ये कट गया तो 2t अब बराबर में कितना होगा? 10 और 17 1 18 होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है? तो दो तरफा शांत जल में, तो एक बार गया शांत जल में, एक बार आया शांत जल में, तो 18 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दे रखा है। समझ रहे हैं ना? ये बुक का सॉल्यूशन है। बुक का सॉल्यूशन ही बेहतर मुझे लगा, इसीलिए मैं आपको करा दिया। समझ रहे हैं? जहां से भी बढ़िया चीज मिल रहा है चुरा लीजिए, और अच्छी शिक्षा कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। ये हनुमान जी ने रावण के जब दरबार में गए थे तो हनुमान जी ने बताया था कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? 18 नंबर, 18 घंटे होगा। तो आइएगा 52 के बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज पे? 53 पे। एक ट्रेन जिसकी गति, ट्रेन की गति दे रखी है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। सुनिएगा, एक ट्रेन है, एक क्या है? एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, ये ट्रेन है। एक खंभे को, ये खंभा है, इसको 9 सेकंड में पार कर लेती है। और ट्रेन की चाल दे रखी है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, डी बराबर, मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? डी है। तो डी बराबर एस इंटू टी। जब ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो अपनी ही दूरी पार करेगी। तो डी बराबर, यहां से ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, डी बराबर एस का मतलब 67.5 अगुड़े 5/18 कर लेता हूं, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो ये 9 सेकंड समय लिख दिया। तो ये से ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो हमारे पास डी आया कितना? 67.5 है ना, अगुड़े 5 अब बटे में 2। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब थोड़ा आगे आइएगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आगे आइएगा। अब कह रहा है कि यही ट्रेन है, ये ट्रेन है, और अब की बार किसको पार कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अपनी लंबाई करेगी, अपनी लंबाई, और इसकी भी लंबाई को पार करेगी। और इसमें समय कितना दे रखा है? तो कह रहा है कि 29 सेकंड दे रखा है, 29 सेकंड है। तो फिर से आप लगा लो डी प्लस वाई। डी बराबर फार्मूला वही होगा एस इंटू टी। तो डी हमारे पास क्या होगा आपकी बात? तो एक तो डी ये होगा, ये D1 है मान लीजिए, ये आपका ये फार्मूला का डी लिखा हूं। तो डी अब की बार क्या होगा? दोनों का पूरा होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई है प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आया कितना है? ट्रेन की लंबाई आया है 67.5 अगुड़े 5 अब बटे में 2। और ट्रेन की लंबाई को मैंने मान लिया हुआ है, इसी वाई का क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसी वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया डी। एस कितना है? 6 मतलब 67.5 गुड़े 5/18, 5/18। और टी हमारे पास कितना है? 29। अब जो इसको तेजी से कर लेगा उसका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब क्या करूं बताइए? 6 इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूं, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में। 6 7 5 अगुड़े 5 अब बटे में 18 अगुड़े 29। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 6 7 5 अगुड़े 5 अब बटे में 2। अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, आपको दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। इस वाले को देखिए 6 7 5 5 6 7 5 5 और 2 2, इसको कॉमन कर लेता हूं। तो यहां से देखिएगा y बराबर 6 7.5 गुड़े 5 अब बटे में 2 को कॉमन कर लिया। तो यहां पर जानते हैं क्या बच गया? 29 अब बटा 9, क्योंकि 2 कॉमन किया। और उधर क्या बच गया? 1। ये जल्दी करने के लिए 6.5 अगुड़े कितना है? 5 अब बटे 2 अगुड़े में 9 20 बटे 9। समझ रहे हैं? तो ये 2 से कटेगा भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
तीन 9 से कटेगा तो कितना होगा, 9 7 63 और 63 4 9 5 45 और गुड़े में 50। अब इसी को कर लेंगे तो 0 5 5 25 के 5 हासिल लगेगा 2 और 35 और 2 37। कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। यही 300 देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 375 दे रखा है। तो थोड़ा सा कोई सवाल किसी एक्सरसाइज में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अब उसके लिए क्या करिएगा भाई, उधर देखिए आप आसान सवाल था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपके पास होगा तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल में। तो आइएगा, ये 53 था, 53 के बाद नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल को प्रॉपर तरीके से देख ले, कोई दम नहीं है, बस कैलकुलेशन की वजह से इतना लंबा हुआ है। और कैलकुलेशन में अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो समझ लीजिए कि ज्यादा लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात बता देता हूं, बाकी आप जैसी श्रद्धा है आपकी। आइएगा, ये देखिएगा, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल गलत है, जो ऑप्शन में दिया है वो कोई नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। ये बुक में ही स्टार लगा दिया है, ऐसे बुक में ही स्टार लगा दिया है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसको कोई मतलब ऑप्शन कोई नहीं आएगा। तो आइएगा, हम लोग इसको स्किप करके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर ये देखिएगा, एक जोड़ है, जोड़ेंगे कैसे सुनिएगा। और एक काम करिए, कुछ दिमाग लगाइए, नहीं दिमाग लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। सुनिएगा, दशमलव के कितने अंक पे, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 अंकों पे सब में, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के बाद चौथे अंक पर जो है उसको जोड़िए, तो देखिए केवल इसी में चौथा अंक है। मैं कौन सा ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये देखिएगा, चौथा इसी में है, ब्लैक ठीक रहेगा कि रेड ले लेता हूँ। चलिए, चौथा अंक पे 3 है, तो चौथा अंक पे सब में 3 है। अच्छा, ये भी हो गया। अब आइए तीसरे अंक को जोड़िए, तो देखिए तीसरा अंक कौन है, 4 और 3, देखिए तीसरा अंक है 7। अब इसमें नहीं है तो 7 होना चाहिए, तो देखिएगा 7 कहीं नहीं है, 7 मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दूसरे अंक पे दशमलव के बाद तीसरे अंक पे 7 चाहिए था, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हैं। बाकी आप जोड़ घटा के देख लीजिएगा, दिमाग नहीं लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो इसीलिए दिया है कि टाइम लो आप, टाइम लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये 55 नंबर था। और रह गई बात की कैसे जादू मंत्र मार दिए, इनको याद है क्या ना, याद की बात नहीं है, ये जोड़ लीजिए आप आराम से। 143 14.3 1.43 रख के आराम से जोड़ लेना, अगर आपको डाउट लग रहा है तो, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो जल्दी कर लेंगे। आइएगा नेक्स्ट, हम लोग 55 के बाद 56 पे आते हैं। कह रहा है कि 7/16 और 7/48 का योगफल ज्ञात करिए। अब देख लीजिए सवाल, सुनिएगा, देखिए अब ये आसान हो गया, आसान हो गया, कोई कठिन भी हो सकता है भाई, क्या करिएगा। 48, तो सुनिएगा, मैं क्या करता हूं ना कि इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं और जोड़ देता हूं। क्यों फायदा, क्योंकि 48 ये भी हो जाएगा, तो 21/48 प्लस 60/48, तो कितना हो जाएगा, जब हर समान रहता है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 28 बटे में कितना होगा 48, 4 से कटा दो, 4 7 28 और 12 चौक 48। 7/12 देखिए तो आपको दिख रहा है, 7/12 देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 56 के बाद 57 नंबर पे, ये आसान सवाल था। 57 में देखिएगा क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। सुनिएगा, सॉरी एक सेकेंड, कह रहा है इसमें कि 15 से, किससे, 15 से और 25 से और 35 से, इसमें से कौन विभाजित हो जाएगा, वो भी कौन, बड़ी से बड़ी 4 अंकों वाली संख्या। तो सब तो 4 अंकों का दिया है। अब आप देखिएगा, इसमें दिमाग लगाइए, भाग मत दीजिए, या जो प्रोसेस है जो आप छोटे पे पढ़ते हैं वो प्रोसेस मत अपनाइए, एचसीएफ एलसीएम मत निकालिए। मैं कह रहा हूं कि सब में 5 है तो आंसर में भी 5 होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखिएगा सब में क्या है, इसमें 3 है, 3 गुणे 5, तो 3 देखिए कहां है, 3 आप आंसर में देखिए, 9 9 7 5 12, एक यहाँ 3 है, ये हो सकता है, और 9 15 5 ये नहीं होगा, 9 9 7 ये भी नहीं होगा, और ये देखिए तो 9 ठीक है कट जाएगा, 10 5 15 ये भी होगा। अब ये इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, तो अब यहां से एक बार ले लो, जानते हो क्या चीज को, 7 को ले लो, क्योंकि 35 कैसे बना है, तो 7 5 35, यहाँ 5 होगा, तो 5 तो लोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, कारण है कि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है,
तो 7, तो 7 के देखो 7 से कटने का नियम क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करो, इकाई अंक का 2 गुना। तो पहला ले लेता हूं 9 9 7 5, तो इकाई अंक ये है, इसका 2 गुना करो और शेष में से घटा दो, तो 2 गुना करेंगे तो 10 हो गया, घटाइए इसको 7 8 9। फिर आपको लग रहा है कि अभी दिक्कत है मेरे को, तो आप फिर इसका भी क्या कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, तो 7 दूना कितना होगा 14, और 14 घटाइएगा तो कितना होगा 4, और ये कितना होगा 8, तो 7 कटता है, यस 12 7 84। आप चाहोगे ना तो यहां भी देख सकते थे कैसे, तो 14 7 98 7 कहीं 7, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 2 में से कोई एक ही ना होगा, तो यही फॉलो कर रहा है, तो यही आपका आंसर है। जो मैं बात बोला हूं वीडियो को आगे पीछे करके देख के समझ लीजिएगा, ये बेहतरीन तरीका है। आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, भागोगे, गुणा करोगे, देखोगे तो घाटे में पड़ जाओगे, समझ लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप तो जानते ही हैं, अपने मन के मालिक हैं, लेकिन ये बढ़िया तरीका बताया हूं कि आपको केवल 7 का ढूंढना, ताकि 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। और 7 का मल्टीपल ढूंढने से पहले मैंने 3 का ढूंढ लिया, तो 2 लोगों का निपटारा हो चुका है इसमें, अब बच गए थे 2 लोग, और 2 में से एक ही को ना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 में से तो कोई एक ही है, तो एक को जैसे ही पहला को मैं चेक किया तुरंत आंसर आ गया, तो यही आपका आंसर है। बाकी आप देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, बाकी चीजें रात थोड़ा बहुत हो गई है, समझ रहे हैं, आज इतना ही, बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और सेट हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि जो भी बच्चे थोड़ा बहुत विश्वास अपना दिखाए हैं, मेरे चैनल पे रुके हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत भी तनिक भी इस चैनल से लाभ मिल जाएगा तो बढ़िया होगा, समझ रहे हैं। तो आप जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, अगर कुछ कमी लग रही है तो आप बताइए। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई होने के नाते आपका एक सजेशन मेरे लिए जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो रहेगा। तो आज इतना ही, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, तो बंद मुझे ही करना है, आज कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, ये चल रहा है। उसके बाद से